बिल आखिर दोस्तों मेजबान पाकिस्तान ने भी आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के लिए अपने 15 नाम जो है वो अनाउंस कर दिए। फाइनली अनाउंसमेंट हो चुकी है। अब जो 8 टीमें हैं उन तमाम टीमों की अनाउंसमेंट हो चुकी है। पाकिस्तान बचा हुआ था, उन्होंने भी जो वो अनाउंसमेंट कर दिए। सबसे पहले मैं आपको जल्दी जल्दी स्क्वाड बता देता हूँ, वो 15 नाम बता दें जो स्क्वाड के अंदर शामिल है। फिर उसके बाद डिटेल में बात करेंगे किसकी जगह नहीं बन पाई है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फकर जमान, इसी के साथ साथ बाबर आजम आपको टॉप के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। कामरान गुलाम, साउद शकील, तैयब ताहिर, ये बैटर्स हैं। इसी के साथ साथ ऑलराउंडर के अंदर फहीम अशरफ की जो एंट्री हुई है वो बड़ी जबरदस्त हुई है। खुशदिल शाह और सलमान अली आगा। इसी तरीके से 2 विकेट कीपर रखे गए जिनमें मोहम्मद रिजवान कैप्टन होंगे, उस्मान खान रखा गया है। स्पिनर सिर्फ और सिर्फ एक रखा गया है जो अबरार अहमद है। फास्ट बॉलर्स की बात करें वहां पर तो हारिस है, इसी के साथ साथ हसनैन, नसीम और शाहीन शाह अफरीदी। ये 15 नाम जो वो अनाउंस किए गए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। ये वही स्क्वाड है जो मैंने कल आपको बताया था। सिर्फ और सिर्फ इसमें एक नाम ही कट आउट हुआ है, वो आपके आमिर जमाल का कट आउट हुआ है और कहीं एंड के ऊपर जाकर फहीम अशरफ की जो वो एंट्री हुई है। मैंने कल भी आपको एक अपडेट दी थी जिसमें मैंने कहा था कि फहीम अशरफ को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वहां से बुला लिया, बांग्लादेश प्रीमियर लीग मजीद खेलने से रोक दिए। तो इसलिए जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बुलाया था, आमिर जमाल को ही बुलाया था, खुदिल शाह को ही बताया था। लेकिन एंड तक आज जो मुशावरत थी उस नामों के ऊपर ज़ेरे गौर हो रहा था कि फहीम को करना है या आमिर जमाल को। फिर असद शफीक ने यह बात कही कुछ घंटे पहले कि आपके फहीम अशरफ भी स्क्वाड के अंदर एंट्री मारने जा रहे हैं आमिर जमाल की जगह। देखो भाई, एंड के ऊपर ये हुआ है सब कुछ कि फहीम को डाल दें, आमिर को जो आउट कर दें, क्योंकि फहीम अशरफ की जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में परफॉर्मेंस है वो बड़ी ही कमाल की रही है। बल्ले से भी उन्होंने रन किए, इसी के साथ साथ जो उन्होंने बॉलिंग की वो काफी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग थी। आमिर जमाल की बात करें तो आमिर जमाल उस तरीके से सूट नहीं कर रहे थे इस स्क्वाड को। फहीम अशरफ की जहां तक बात है तो काफी परफॉर्मेंसेस रही है फहीम अशरफ की, लेकिन एक लंबे अरसे बाद अब फहीम अशरफ ने भी वापसी जो वो कम बैक कर लिया पाकिस्तानी स्क्वाड में। एक तो बैटिंग ऑलराउंडर, फिर फास्ट बॉलिंग भी ऊपर से कहीं ना कहीं पर बड़ा ही जबरदस्त यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सरप्राइज दिए एंड टाइम के ऊपर फहीम अशरफ का। खुशदिल शाह का सबसे पहले ही पता था कि खुशदिल शाह आएंगे, उनका पहले ही बता दिया गया था। सलमान अली आगा भी ऑलराउंडर के अंदर मौजूद है। लेकिन यहाँ पर जो हैरान वाली बात है वो ये है कि यार एक स्पिनर पाकिस्तान लेकर जा रहा है अपनी 15 रुकनी स्क्वाड के अंदर, एक स्पिनर लेकर जा रहा है। देखो खुशदिल शाह चलो ऑलराउंडर है, एज अ स्पिनर की बात करूं जो खाली स्पिन बॉलिंग ही कराता हो वो खाली अबरार लेकर जा रहा है। जहां पर अगर देखा जाए इंडिया को देखा जाए 2-3-4 स्पिनर के साथ जा रहा है, बाकी क्रिकेट बोर्ड है वो भी 2-3-4 स्पिनर के साथ जा रहे हैं। उन्होंने एशियन कंडीशन देखकर ये स्क्वाड अनाउंस किए, उनके जो स्क्वाड है उसमें स्पिनर भरे पड़े। देखो यहाँ पर खाली हमने अबरार को ही रखा है। सुफियान मुकीम का नाम था, वो जगह नहीं बना सके, खाली अबरार ही बना सके स्क्वाड के अंदर जगह। अब यहाँ पर अगर देखा जाए जो स्पिन का इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फॉर्मूला रखा है, एक स्पिनर इन्होंने क्यों रखा, उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह देखो भाई, खुशदिल शाह को ये लेकर आए। चलो अगर अबरारी प्लेइंग 11 में होंगे, खुशदिल शाह भी होंगे तो वो उसके साथ अवध डाल लेंगे। पर सलमान अली आगा तो हर मुकाबले के अंदर आप सबको पता है कि पाकिस्तान की 11 का हिस्सा होगा, वो वही कैप्टन है, तो वो भी स्पिन डालेगा। 3 स्पिनर ऐसे बनेंगे प्लेइंग 11। जो एतराज कर रहे हैं कि यार एक खाली स्पिनर रखा है अबरार को, सुफियान को भी होना चाहिए था। देखो एक स्पिनर भी ठीक है, कहीं ना कहीं पर कुछ नहीं पता, दुबई के अंदर थोड़ा बहुत फॉर्मूला चेंज भी हो सकता है यार, कुछ कहा नहीं जा सकता। दुबई के अंदर फास्ट बॉलर्स भी काम आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ेगा तो वो पूरा कर देगा खुशदिल शाह, सलमान अली आगा। इसलिए टेंशन ना लो कि यार एक स्पिनर इंक्लूड किया अबरार को, दूसरा तीसरा स्पिनर भी होना चाहिए था, कोई यहाँ पर मसला नहीं। देखो बाकी फास्ट बॉलिंग का पाकिस्तान का जो पैनल है वो हैवी है अभी भी। हारिस रऊफ वहां पर मौजूद है, हसनैन मौजूद है, नसीम मौजूद है, शाहीन मौजूद है। ये हमारा हैवी पैनल मौजूद है। हसनैन की जहां तक बात है तो उसकी कल तक जो मैंने आपको बताया था उसमें यह था कि मैंने आपको बोला था कि हसनैन भी होगा स्क्वाड के अंदर, अब्बास की जगह नहीं बनी। परसों तक 50-50 था कि अब्बास को डाले या हसनैन को, लेकिन अब अब्बास जो है वो उतने अच्छे तरीके से बॉलिंग नहीं करा। जहां तक हसनैन की बात है तो लास्ट जो चैंपियंस कप हुआ है 50 ओवर्स का, उसमें बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, कहीं ना कहीं पर उनका नाम भी है। और एक नाम यहाँ पर मिस से जो पाकिस्तानी फैन सोच रहे होंगे कि यार उसको होना बहुत ज्यादा जरूरी था। देखो भाई, साइम अयूब आपके चैंपियन ट्रॉफी से रूल्ड आउट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी टाइम है, क्या पता 12 जो तारीख है 12 फरवरी, वक्त तक भी चेंजिंग हो सकती है। देखो अभी भी इस स्क्वाड में तब्दीलियां हो सकती हैं। ऐसा ये खाली अनाउंस किया गया, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहेगा कि किसी और प्लेयर को इंक्लूड करना तो यहाँ से एक आध प्लेयर को बाहर कर देंगे, फिर कोई और नाम लेकर आ जाएंगे। ऐसे कर सकते हैं 12 फरवरी तक, फिर उसके बाद अगर करना होगा तो टेक्निकल कमेटी से रब्ता करना पड़ेगा। लेकिन 12 फरवरी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास टाइम है कि इस 15 नामों में से अगर कोई इंटरफेयर बाहर अंदर करना चाहे तो वो कर सकते हैं। अब स्याह
जो सीरीज है यानी कि ट्राई सीरीज, उसके लिए पाकिस्तान का स्कोर बिल्कुल सेम रहने वाला है। यहाँ पर मेरे को एक खुशी हुई, मैंने परसों जो वीडियो बनाई उसके मैंने कहा था कि यार फहीम को बुला लिया गया, क्यों ना यार आमिर जमाल की जगह आप फहीम को रख लो, ऐसा मुझे हो रहा था थोड़ा बहुत, और बिल्कुल वही हुआ। आप अगर वीडियो मेरी देख लेंगे तो वहां मैंने फहीम के ऊपर जब बात की तो मैंने यही कहा था कि अगर आमिर को ये बाहर कर दे, आमिर जमाल को, तो फहीम अशरफ को ले आए तो बेटर होगा, क्योंकि आमिर जमाल की बांग्लादेश प्रीमियर लीग में ही परफॉर्मेंस नहीं है, पर फहीम अशरफ की बड़ी जबरदस्त धड़ल्ले की परफॉर्मेंस है, तो उसको आना चाहिए। तो हो गया भाई, देखो एंट्री हो गई फहीम की भी, काफी लोग कह रहे थे आना चाहिए था, फहीम को रखना चाहिए था, फहीम भी जो है वो आपको स्क्वाड में दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर ओपनिंग पेयर अभी भी कम है, ओपनिंग पेयर आपका अभी भी पूरा नहीं हो चुका। जहां तक सोचा जा रहा था कि इमाम आएंगे, शान मसूद आएंगे, देखो इमाम का होना बनता था वैसे, देखो कहीं ना कहीं पर बैकअप भले आप बेंच पर बैठा देते, ओपनर होना जरूर था, लेकिन अब यहाँ पर सोचा जा रहा है कि फकर जमान और उस्मान खान को अगर ओपनिंग करवाई जाए तो कैसा रहेगा। वैसे आकिब जावेद को मोहम्मद रिजवान ने भी कहा कि मैं अगर फकर के साथ ओपनिंग करूं तो कैसा लगेगा, उन्होंने भी डिमांड रखी है कि मैं ऊपर ओपनिंग करूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं पर बनता नहीं है, मोहम्मद रिजवान नीचे ही खेले तो बेटर है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो साइम अयूब की कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता, कोई प्लेयर भी पूरी नहीं कर सकता इस स्क्वाड के अंदर, एक प्लेयर भी आपका साइम अयूब की कमी पूरी नहीं कर सकता, एज अ फकर जमान भी साइम की कमी पूरी नहीं कर सकता। लगातार 3 सीरीजों के अंदर आपके साइम अयूब ने जो परफॉर्मेंस दी है, वैसी परफॉर्मेंस पाकिस्तान के ये जो 15 नाम है, ये पूरा साल मेरे हिसाब से खेले तो तब भी जो वो नहीं दे कर सकते। बाबर आजम इनफॉर्म है, कुछ कहा नहीं जा सकता, कामरान गुलाम का कोई नहीं पता, सऊद शकील का कोई नहीं पता, फकर जमान एज अ परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो वहां सूट लगेगा। खुशदिल शाह इंटरनेशनल में आए, उधर रंग बदल जाता है कहीं ना कहीं पर, लेकिन बेटर रहेगा। अच्छा स्क्वाड अनाउंस किया, परफॉर्मेंस देखकर स्क्वाड अनाउंस किया गया, बेटर स्क्वाड है, बस कमी है तो सिर्फ साइम अयूब की। एज अ वेल वो आपको शायद चैंपियन ट्रॉफी के बाद एक्शन में दिखाई देंगे, जैसा मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था आपको कि आपके साइम अयूब चैंपियन ट्रॉफी में नहीं रहने वाले। तो ये आपके 15 नाम फाइनली अनाउंस हो चुके हैं, बैटिंग भी है, बॉलिंग भी है, बस ओपन का मसला है, ओपन जो करवाया जाएगा वो क्या पता आपके फकर उस्मान करें, फकर रिजवान करें, फकर बाबर करें, यहाँ पर 3 ओपनिंग के चांस है, लेकिन मेरे हिसाब से उस्मान को करानी चाहिए ओपनिंग। कहीं ना कहीं पर हो सकता है कि उस्मान खान के बल्ले से रन आ जाए शुरुआत में, वो अच्छी क्रिकेट खेल लें, कुछ पता नहीं है, इनफॉर्म बंदा जब फॉर्म में आता है तो पता नहीं लगता कि भाई कब बल्ले से चोटें लग रही। तो उम्मीद तो यही करेंगे कि उस्मान खान को अगर डाल दिया गया तो आप ऊपर खेलें, ओपनिंग करवाएं उस्मान खान से, फिर उससे कहीं ना कहीं पर अच्छी उम्मीद भी रखें। और अब पाकिस्तानी फैंस तो सबसे पहले यही चाहेंगे कि उस्मान खान अपने बल्ले से पहले कोई 50 कर दे, क्योंकि इतने लंबे अरसा हो गया उस्मान खान की कोई परफॉर्मेंस नहीं है। तो ऐसा ये कल जो प्लेइंग 11 भी बनाएंगे, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहां सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहां भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, टिकटॉक पर देख रहे हैं तो वहां भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ऐसा कल प्लेइंग 11 भी जो वो तैयार करेंगे, इसकी बेस्ट स्क्वाड से जो 11 नाम होंगे जो खेलते हुए नजर आ सकते हैं, वो कल जो हम आपके साथ शेयर करेंगे।